फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल्ड विद। मैं हूं डी आर रंजन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड हम लोग 10 से 12 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न होने वाला है। जो तो कि 2027 का जो एग्जाम में है उसमें 2 नंबरीय के रूप में क्वेश्चन पूछता है। जो एक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को देखने वाले हैं, चूँकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों को एग्जाम में मदद मिल सके। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए, हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं अध्याय 2 के प्रकाश का अपवर्तन से क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि प्रकाश के अपवर्तन के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। फिजिक्स से महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, जो कि एग्जाम के रिलेटेड ही है। ठीक है, आइए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग का। तो आप लोग देखिए कि सिंपल सा पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन क्या है, आप इससे क्या समझते हैं, आइए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी दिशा बदल जाती है। ठीक है, उसकी दिशा बदल जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी जिस भी पारदर्शी माध्यम से एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में अगर किरणें जाती है तो अपनी दिशा से बदल जाती है। तो यही दिशा से बदलने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है। अगर एक बार आप लोग ध्यान से देख लेते हैं तो आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। प्लीज़ आप लोग वीडियो में बस लास्ट तक देखते रहिएगा। आइए देखिए 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन का नियम लिखिए। अब प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, तो इसका नियम होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में होते हैं। जो आपतित किरण होता है और अपवर्तित किरण होता है और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं या तल में होते हैं, तथा आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान के बराबर होता है। इसको सिंपल सी परिभाषा में देखें तो ये एक समतल हो गया, इस पर एक आपतित किरण हो गया और ये परावर्तित किरण हो गया। ठीक है, और इस पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं और ये आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का जो मान होता है वो एकदम बराबर होता है। दोनों का मान बराबर होता है और इसे ही प्रकाश के अपवर्तन का नियम कहा जाता है। ठीक है, आइए देखिए नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अपवर्तनांक क्या है। ठीक है, अपवर्तनांक क्या है। ये अपवर्तनांक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम लोग इसमें शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि 2 नंबरीय क्वेश्चन को देख रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो इसका उत्तर होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि निर्वात में जहाँ हवा नहीं होती है उसमें प्रकाश की चाल तथा या किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोग का। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर लिखिए या अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तल लेंस जो होता है और अवतल लेंस में अंतर क्या क्या होती है, आइए नीचे वीडियो में देखते हैं। देखिए इधर एक तरफ उत्तल लेंस दिया गया है, एक तरफ अवतल लेंस दिया गया है, दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, देखिए उत्तल लेंस क्या है, बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। उसकी आकृति बिल्कुल ऐसी होती है, इसकी उत्तल लेंस की आकृति है। अब देखिए अवतल लेंस में देखते हैं तो बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है। ठीक है, इसका ठीक उल्टा, यानी बीच में पतला होगा और किनारों पर मोटा होगा, तो वैसे लेंस को अवतल लेंस कहते हैं। इसकी आकृति बिल्कुल ऐसी होती है, ये अवतल लेंस है और ये उत्तल लेंस है। आइए देखते हैं और अंतर देखते हैं। एक 2 नंबर अंतर है कि प्रकाश किरणों को अभिसारित करती है। ठीक है, अभिसारित कहने का मतलब है कि 3-4 जो लाइट आ रही है उसको एक बिंदु पर एकत्रित करने को अभिसारित कहते हैं। यानी बहुत सारी किरणें आ रही है, उसको एक बिंदु पर एकत्रित कर दें, उसे अभिसारित कहते हैं। तो प्रकाश किरणों को अभिसारित करता है। तो कौन सा लेंस अभिसारित करता है, तो उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है। ठीक है, अब अवतल लेंस को देखते हैं तो प्रकाश की किरणों को अपसारित करता है।
अपसारित का मतलब होता है किरणों को फैलाता है, ठीक है। जो किरणों को फैलाता है उसे अवतल लेंस कहते हैं, और जो किरणों को एकत्रित करके एक बिंदु पर लाता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल सी है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लास्ट और 3 नंबर अंतर है कि वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है। जो उत्तल लेंस होता है, जो उत्तल लेंस होता है वो वास्तविक और आभासी, आभासी मतलब होता है काल्पनिक, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब ये दोनों एक ही होते हैं। आभासी कहिए या काल्पनिक कहिए, ठीक है। तो वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है। कौन बनाता है? तो उत्तल लेंस बनाता है। लेकिन अवतल जो लेंस होता है वो केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है, यानी केवल काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनाता है। आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया। अब आइए नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस की क्षमता क्या होती है, या लेंस की क्षमता क्या है। इसका उत्तर है कि किसी लेंस द्वारा प्रकाश के किरणों को अभिसारित तथा अपसारित करने की शक्ति को शक्ति कहते हैं, लेंस की शक्ति कहते हैं। शक्ति कहने का मतलब ये है कि किसी भी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसारित तथा अपसारित, कहने का मतलब है कि किसी बिंदु पर एकत्रित करने और उस किरणों को फैलाने की क्षमता को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है उसका मात्रक होता है डाइऑप्टर, जिसे कैपिटल डी से सूचित किया जाता है, ठीक है। या ये बात याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो डाइऑप्टर होता है और इसे डी से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोग का। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं, ठीक है। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? तो वह लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है और समानांतर प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर मिलाता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो किरणें, किसी बिंदु से किरण आ रही है और उस लेंस को, उत्तल लेंस को अगर बीच में रख देते हैं तो वो सारे किरणों को मिलाकर एक बिंदु पर ले जाकर मिला देता है, उसे ही उत्तल लेंस कहते हैं, ठीक है। और बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है उत्तल लेंस। आइए नेक्स्ट देखिए, अवतल लेंस किसे कहते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल लेंस किसे कहते हैं। अवतल लेंस किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा होती है कि वह लेंस जो बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है और प्रकाश की किरणों को फैलाता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। यानी किसी बिंदु स्रोत से आते हुए प्रकाश की किरणों को चारों तरफ फैला देता है उसे अवतल लेंस कहते हैं, और ये बीच में पतला होता है, किनारों पर मोटा होता है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस सूत्र लिखिए। लेंस सूत्र लिखिए तो लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये लेंस फॉर्मूला होते हैं, जो आपको दिख रहा है वो लेंस फॉर्मूला होता है। आइए इसके बारे में देखते हैं कि f क्या है और v क्या है और u क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए जहाँ h बराबर, सॉरी h यहाँ पे होगा, f बराबर होगा, ठीक है। f होगा लेंस की फोकस दूरी को f से सूचित किया जाता है। f बराबर जो होगा फॉर जो लेंस सूत्र है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसमें f जो है वो लेंस की फोकस दूरी है और u जो है वो प्रतिबिंब की दूरी है और v जो है वो वस्तु की दूरी है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको कि f, v और u क्या क्या है। अब इसका संक्षिप्त में देखिए, एक नोट टाइप का है कि यह सूत्र पतले लेंस यानी थिन लेंस के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी जो पतले पतले लेंस होते हैं उसी के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें या अंतर लिखिए। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है जो कि हर साल पूछता है, ठीक है। ये वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर हर साल पूछता है, इसमें डाउट करने वाली कोई भी बात नहीं है। तो देखिए जो पहला अंतर है हम लोग का, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, पहला अंतर है ये प्रकाश की किरणों की वास्तव से मिलने से बनता है। यानी प्रकाश की किरणें जो वास्तव में मिलती है, प्राप्त होती है, उसी से वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। लेकिन आभासी प्रतिबिंब यह प्रकाश की किरणें के मिलने के आभास के होने से बनता है। यानी पता चले कि हाँ बस प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ये आभास हो रहा है, उसी से आभासी प्रतिबिंब बन जाता है या बनता है। 2 नंबर अंतर है कि इसे पर्दे पर प्राप्त
किया जा सकता है, वो जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी पर्दे पर देखा जा सकता है। लेकिन आभासी प्रतिबिंब को इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी इसे पर्दे पर नहीं देखा जा सकता है। देखिए 3 नंबर अंतर है, 3 नंबर अंतर है, यह सामान्यतः उल्टा होता है, यानी इन्वर्टेड होता है, यानी उल्टा होता है। ठीक है, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा हमेशा, सामान्यतः नहीं, हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, लेकिन जो आभासी प्रतिबिंब होता है यह सामान्यतः सीधा होता है, इरेक्ट होता है। ठीक है, सामान्यतः सीधा होता है। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर अंतर को देखते हैं। 4 नंबर अंतर है कि यह अवतल दर्पण और उत्तल लेंस से बना होता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है यह अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में बनता है, यह बन सकता है उत्तल लेंस में ही बनता है। ठीक है, लेकिन जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है यह समतल दर्पण में भी बनता है, उत्तल दर्पण में भी बनता है और अवतल लेंस में भी बनता है। क्या बनता है? तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर अंतर को देखते हैं। 5 नंबर अंतर है, इसका आकार वस्तु से बड़ा, छोटा या बराबर हो सकता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो वस्तु से बड़ा भी होगा, छोटा भी होगा और बराबर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब में इसका आकार बड़ा भी हो सकता है, इसका आकार भी बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, बराबर हो सकता है, परंतु यह सदैव सीधा रहता है। यानी कहने का मतलब जो काल्पनिक प्रतिबिंब भी है उसमें भी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा बड़ा भी बन सकता है, छोटा भी बन सकता है, बराबर भी बन सकता है, लेकिन हमेशा सीधा बनेगा। लेकिन जो वास्तविक प्रतिबिंब है उसमें उल्टा बनता है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोग का। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि लेंस के 2 उपयोग को लिखिए। लेंस का 2 उपयोग को लिखिए, जो कहाँ कहाँ उसका उपयोग किया जाता है। तो उत्तर में लेंस का उपयोग चश्मा बनाने में किया जाता है, कैमरा बनाने में किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी बनाने में किया जाता है तथा दूरबीन को भी बनाने में उसका उपयोग किया जाता है। लेंस का उपयोग इन चारों में बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट देखिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। प्रकाश का जो अपवर्तन है वो क्या है, इसके कारण लिखिए। यानी प्रकाश के अपवर्तन क्या है और इसके कारण लिखिए, क्यों होता है। तो इसका उत्तर है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर दिशा बदलना अपवर्तन कहलाता है। यानी प्रकाश की किरणें जो होती है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसकी जो दिशा बदलती है, इसी दिशा बदलने की घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। उसके आगे देखते हैं, यह प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है। जो प्रकाश की जो चाल होती है उसी के कारण होता है ये प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर और तथा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर मुड़ जाता है। ठीक है, इसका कहने का मतलब यह है कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ये अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है, आप लोग एक बार ध्यान दीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस की क्षमता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। लेंस की जो क्षमता होती है उस पर एक छोटा सा टिप्पणी लिखिए, संक्षिप्त में लिख रहे हैं। लेंस की क्षमता उसके द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने की योग्यता को दर्शाती है। यानी जो लेंस की जो क्षमता होती है वो प्रकाश के किरणों को मोड़ने की योग्यता को ही दर्शाती है, योग्यता को दर्शाती है कि लेंस की क्षमता कितनी पावरफुल है। ठीक है, या कितनी मजबूत है। फोकस दूरी जितनी कम होगी क्षमता उतनी अधिक होगी। ये बात याद रखिएगा, फोकस दूरी जितनी कम होगी जो उसकी क्षमता होगी उतनी ही अधिक होगी। क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, यानी लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, जिसे डी से सूचित किया जाता है। ये बहुत समझ में आ गई। अब देखिए क्या एक नोट की तरफ में, ये प्रश्न बीएससीबी मैट्रिक परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।